इस पंडित जी का कोई कसूर नहीं था। इन पंडित जी का कसूर इतना था कि इनके यहाँ घर में, इनके घर में, तुम्हारे घर में इनकी यजमानी थी। बस यजमान को बचाने के चक्कर में ये बीच बचाव में चले गए, और बीच बचाव में जाने के बाद सामू गोली नहीं लगी है। नीचे बैठ जाइए भाई, आप व्रत नहीं हो। गोली नहीं लगी, गोली नहीं लगी, सामने तलवार लगी उनके माथे में। क्या लगी? तलवार तलवार लगी। हाँ या क्या? हाँ। कहाँ लगी तलवार तुम्हारे? यहाँ मेरा? क्या बात है? क्या चाहना है इससे तुम्हें? कान किसी और ने फोड़ा, तुम्हारी जगह पर कब्जा किसी और ने किया, तुम्हारी जगह किसी और ने ली, भुगतना किसी और को पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है तुम्हारा? तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पातक किसको लगा हुआ है? बता ही नहीं सकते। पूर्व में तुम्हारे पूर्व यहाँ के नहीं है, यहाँ आए भाई है। हाँ। वो जहाँ से आए लड़ाई लड़के आए। पूर्व में तुम्हारे पूर्व कोई नहर के बगल से आए भाई है। यानी कि मैं यूपी मैनपुरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पूर्व मैनपुरी क्षेत्र से आए भाई। हाँ आए, ऐसे आओ। आए महाराज। और जब मैनपुरी क्षेत्र से तुम्हारे पूर्व आए थे, तुम्हारे पूर्व ने 30 बीघा का एक बाग था। अच्छा। उस बाग के ऊपर लड़ाई भई थी, उस बाग के ऊपर तुम्हारे परिवार में मांसमारी भई थी। और जब तुम्हारे परिवार में उस बाग के ऊपर लड़ाई भई थी, और वो बाग केवल आमों का बाग था। किसका बाग था? आम का। आम का बाग था। वो आम के बाग के ऊपर लड़ाई भई, और लड़ाई होने के बाद आमू सामू लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चलते में बीच में पंडित जी का निकलना हुआ, तो पंडित जी के सीधे यहाँ आके ऑन द स्पॉट। इस वजह से तुम्हारे घर में दिक्कत बन नहीं है। इस वजह से तुम्हारे घर में स्वप्न में लड़ाई होती हुई किसको दिखाई देती है? लड़ाई तो महाराज शरीर में महसूस किसको होता है? होता है महाराज। शरीर में झंझनाहट पड़ती है, हाँ होता है। रोता है। वो इनके शरीर पे आता है, माता जी के शरीर पे, और वो माता जी के शरीर पे आके एक ही बात कहता है, हमें खोज लीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें ढूंढ के बताइए, तुम्हारा उद्धार करवा दिया जाएगा। आज तक कोई ऐसा भगत नहीं मिला उसको जो उसको खोज करके बता देता। नहीं क्या भाई, क्या बोल रहे हो? खोज हो रही है कि नहीं? आज कहो हमसे कि हमें खोज करके बताओ। आज हम बताएंगे तुम्हें खोज करके तुम्हारा क्या नाम था। ऐसा जाए, मुझे लाली पे बुलाए चाह रहे हैं, लाली पे नहीं होते हैं आएगा। चलो बढ़िया है, चलो बस खुल गया बेटा, छोड़िए। हाँ भाई, आज बोलो कोई खोज कर रहा है? आज खोज हो रही है तुम्हारी? हाँ? बोल भूमिया दे महाराज की। आज तुम्हारी खोज हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? खोलोगे महाराज, हाँ? खोलोगे। क्या समझ में नहीं आया? सुनाई नहीं थी मुझे, सुना है, समझ में नहीं आई, दोबारा बोलिए। महाराज जी आज खोलो महाराज जी। तुम मुझे बताओ पहले, तुम्हारे इनके पूर्वजों में लड़ाई हुई थी, हाँ या ना? भाई थी, उसके बीच में तुम्हारी मृत्यु हुई या नहीं? हाँ या ना? भाई थी, भाई हाँ? सामने माथे में लग के हुई या नहीं? हाँ या ना? हाँ, भाई थे। हाँ? और इस पंडित जी का कोई कसूर नहीं था। इन पंडित जी का कसूर इतना था कि इनके यहाँ घर में, इनके घर में, तुम्हारे घर में इनकी यजमानी थी। बस यजमान को बचाने के चक्कर में ये बीच बचाव में चले गए, और बीच बचाव में जाने के बाद सामू गोली नहीं लगी है। नीचे बैठ जाइए भाई, आप व्रत नहीं हो। गोली नहीं लगी, गोली नहीं लगी, सामने तलवार लगी उनके माथे में। क्या लगी? तलवार तलवार लगी। हाँ या क्या? हाँ। कहाँ लगी तलवार तुम्हारे? यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं पहुंचाओ, लगा के जयकारा बंसी वाले का। और सुनिए, और सुनिए, जब तलवार लगी, तलवार लगने के बाद बाकी मृत्यु हुई, उसके 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी। उसके बच्चे बच्ची बिलक बिलक के
बिलक बिलक के उसकी पत्नी और उसके बच्चे बिलक बिलक के परेशान हुए। तुम्हारे पूर्वजों ने इतना अन्याय किया, तुम्हारे पूर्वजों ने उसको एक दाना नहीं दिया उसके परिवार को। अगर उसके परिवार को सहारा भी दे देते आज, तो आज मैं तुम्हारे घर में भूत बनकर परेशान नहीं करता। बोल भाई, गलत बोल रहा हूँ कि सही है ना? है, मुंह से बोल। सही है महाराज जी। अगर ये तुम्हारे, मेरे अगर बच्चे तुम्हारे बच गए थे, हाँ 2 बच्चे बच गए मेरे। 2 बच्चे थे और 1 बच्चे। वो मेरी ममता नहीं करोगी तो इन लोगों ने मुंह भटकाए देंगे। बहुत अच्छे। मुनिया की कसम खा रहे में भटकाए देंगे, भीख मंगा देंगे, मेरी ममता नहीं करी तो महाराज जी। और सुनिए एक चीज और, एक चीज और, अगर तुम्हारे पूर्वज बात सहारा दे देते तो आज क्रोधित नहीं हो, तो आज जाके आत्मा को तसल्ली मिल जाती कि चलो हमने पूरे प्राण इनके ऊपर था, तो आज कम से कम हमें मान तो रहे हैं, सही है। मान तो रहे। तुम लोगों ने माना नहीं, माना नहीं, तो इसने तुम्हारे परिवार को खंडन कर दिया। आज तुम्हारा परिवार 9 जगह रह रहा है। हाँ रह गया। कितनी जगह रह रहा है? 9 जगह। 9 जगह। हाँ। 9 जगह में एक परिवार तुम्हारा रह, 3 परिवार रह रहा है जमुना के किनारे, 2 परिवार रह रहा है चंबल के किनारे, 3 परिवार रह रहे हैं आपके नहर के किनारे, और 1 2 तो 2 परिवार रह रहे हैं आपके आपके व्यक्तिगत आपके गांव में रह रहा है महाराज है। इसके बाद, इसके बाद इसने तुम्हारे घर में 3 2 5 5 3 8 8 महिलाएं खत्म की। 8 महिलाओं में कौन कौन महिलाएं सुनते चलिए। 8 महिला में 2 महिलाएं तो तुम्हारी व्यक्तिगत हैं। एक तुम्हारे पूर्वज के 2 विवाह भए थे, एक तुम्हारे परिवार में एक लड़का के 2 विवाह भए थे, यानी दोनों विवाह की एक एक पत्नी इसने ली। 2 तो तुम्हारी व्यक्तिगत है, बाकी 6 तुम्हारे पूरे परिवार की है महाराज। और 6 कंडीशन, एक ही कंडीशन, एक ही प्रतिक्रिया, सिर का दर्द और गले की दिक्कत, सिर का दर्द और गले की दिक्कत, सिर का दर्द और गले की दिक्कत। सिर में ऐसा लगता है यहाँ कोई कांटे से चुभो रहा है, कील सी ठोक रहा है, ये सबको होता है। ये होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके भी यहाँ तलवार घुसी गई है। इसके बाद इसका नाम था, जो ब्राह्मण था उस ब्राह्मण का नाम क्या था? दीनानाथ। हाँ या ना? क्या नाम था तुम्हारा? दीनानाथ महाराज। हाँ? दीनानाथ। दीनानाथ नाम था। दीनानाथ ब्राह्मण। दीनानाथ ब्राह्मण। ब्राह्मण। आज कौन बना हुआ है दीनानाथ? आज ये दीनानाथ ब्रह्म राक्षस के रूप में तुम्हारे पूरे परिवार का बेटा सर्वनाश कर रहा है। ये विश्वेल नहीं, ये विश्वेल का रूप लेकर तुमको परेशान करता है। यहाँ तक कि ये कौन बैठा है तुम्हारा लड़का, इसका नाम ओम सिंह है। हाँ जी। हाँ या ना? जो ओम सिंह के दिमाग पे भी प्रभाव दीनानाथ करते हैं। हाँ दीनानाथ पंडित जी, क्या विचार है अब तुम्हारा? तुम तो टांग ठोकते कि माँ को खुलाओ नहीं खोलेगो, खुल गया या नहीं? हाँ या ना? हमारी महाराज जी मानता करे बा, हाँ इनको कोई टका नहीं होगा। क्या हमारी मानता करे बा, हम छोड़ देंगे। मान्यता पुजवा दूं तुम्हें? अरे ब्राह्मण होके ब्राह्मण के घर में पूजो, क्षत्रियों के घर में क्यों? सुनिए, मैं पुजवाने की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, बाकी मैं इतना कर सकता हूँ, इनके हाथों से, इतना देखिए ऊपर हमारी तरफ, इनके हाथों से तो मैं गंगा में मोक्ष दिलवा सकते हैं। तुमको, तुम्हारी पत्नी सावित्री को, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे सबको दिलवा सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। तुम्हारी पत्नी सावित्री है, हाँ या ना? बताइए दीनानाथ जी, दिलवाना है सावित्री को? जो महिला एक दिखाई देती होगी तुम्हारे घर में, एक जो महिला दिखाई देती है वो पंडित जी की पंडितानी है, जो क्या नाम सावित्री है, वो दिखाई देती हैं, वो पेट में दिक्कत देती हैं, वो उल्टियां करवाती हैं, वो उकाइयां देती हैं। हैं? सीटी क्यों मार रहा है भाई? वो गंदे रूप में दिखती हैं, गंदे रूप में परेशानी देती हैं। क्या बात है? मोक्ष करवा देंगे, चलो हमारे हाथों से ले लो। अरे छोड़ो, क्षमा बड़े को चाहिए, फिर बड़े क्या बात के? ब्राह्मण तो वैसे भी पूछ नहीं होता है, अगर जी तुम्हें वैसे पूछते रहेंगे। बता भाई, ब्राह्मण के तो अपना वैसे भी पैर छूना है, ब्राह्मण तो वैसे भी पूछनी है, जाके ला दुखी नहीं हो। अन्य
तो बिन्ने भी जानबूझ के नहीं करो, बिन्ने ने बिन के धोखे में हैगा, मैंने जानबूझ के तो करो ना, बिन के ऊपर लड़ाई हुई, लड़ाई के ऊपर बिन को धोखे में हैगा, अब हैगा है तो बाकी अपने भरपाई कर देंगे, तो मैं शांत कर देंगे, गंगा में बढ़िया उद्धार कर देंगे। मानना है भाई बात? पक्का? खाओ भूमिया बाबा की कसम, मुंह से बोला, कसम, भूमिया बाबा की कसम, भूमिया बाबा की कसम, हम महाराज जी की हर बात मानेंगे, हर बात मान महाराज जी जो कहेंगे वो करेंगे। पक्का? तो पहले ये लाली के गठान पे हाथ फेर दो, आज से आराम मिलना शुरू हो जाए, ओ भूमिया महाराज की जय। क्योंकि तुम्हारी ही गठान है कौर की नाथ। बेटा इसको हटवा लेना, हटवाना तुम्हारा कर्म है, आज से आराम मिलेगा। भूमिया बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती लगा, भूमिया महाराज लगा। की